आ सकती है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट। 11 की 11 सीटों पर जीत की बन रही रणनीति। सरगुजा आयुक्त की पहल से सामूहिक विवाह। कमिश्नर ने वैवाहिक कार्यक्रम में 101 वरवधुओं को दिया आशीर्वाद। रायपुर में शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया को हाईकोर्ट से राहत। सील भवन का ताला खोलने के निर्देश। बेमेतरा में शुरू हुई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा। कुल 77 केंद्रों पर हुई परीक्षा। बेमेतरा में नहीं हो रहा धान का उठाव। समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर के नाम पर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है, जिसकी तैयारियों को लेकर हाईकमान की दिल्ली में बैठक हो चुकी है, जहां इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे। वहीं बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी पर जुटी हुई है। आगामी लोकसभा की दृष्टि से क्या बेहतर हो सकता है, किस तरीके से 11 की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारी आज जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। आगामी लोकसभा की दृष्टि से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, किस तरीके से हमें 11 की 11 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हो सकती है, और साथ ही जो आवेदन जितने भी लोगों ने किए हैं और उन आवेदनों पर और क्या किस तरीके से पैनल बना के सूची बना के प्रदान करने का काम जारी हो सकता है। यह ऊपर हमारे केंद्रीय बोर्ड के जितने भी संसदीय बोर्ड के आदरणीय सदस्यगण हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और सभी का ये निर्णय होगा। इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और पिछले समय में इस तरह की घटनाएं तो परंपरा का हिस्सा बन गई थी स्वाभाविक रूप से, और इस पर जितना भी वो लगाया जा सकता है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किसी भी शासकीय और उसके दुरुपयोग के विरोध में है। और जिस तरीके से भी ये विधानसभा में ये मामला आया। सूरजपुर के बंशीपुर गांव में सर्व समाज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां सरगुजा आयुक्त जीआर चुरेंद्र की पहल से इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 101 जोड़ों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया। जहां सूरजपुर में दहेज प्रथा, खर्चीले विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए सर्व समाज सामूहिक विवाह समिति द्वारा ये वैवाहिक कार्यक्रम बीते 4 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसे में सरगुजा कमिश्नर भी वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत कर 101 वरवधुओं को आशीर्वाद देते नजर आए। सर्व समाज सामूहिक विवाह आयोजन समिति के द्वारा 101 जोड़ों का विवाह आज कराया गया। इससे पहले लगातार 3 वर्षों तक तकरीबन यहाँ हम लोग 751 जोड़ों का विवाह करा चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में जो खर्चीली शादी व्यवस्था है उस पर अंकुश लगाना है, और दहेज की प्रथा के चलते कई बेटियां अकाल जो है मौत की शिकार हो जा रही हैं, उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना, समाज में नशाखोरी को रोकना और भारत विकसित कैसे बने इसकी सोच जो वर्तमान में चल रही है कि कोई परिवार, कोई किसान, कोई ग्रामीण कर्ज में न। शादी को कराने का उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जिस तरह सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करता है और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का सरकार के प्रयास, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर सरकार के इस प्रयास में समाज यदि जुड़ जाए तो बड़ा आसानी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए राज्य बनने के बाद समाज और सरकार का आपस में जिस तरह एक अच्छे तालमेल के साथ काम होना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो मेरा सोच ये था कि क्यों न समाज के लोगों को इस शादी के बहाने जोड़ा जाए और सरकारी योजनाओं के साथ उसको थोड़ा सा जोड़ करके एक शानदार विकास में इनको लगाएं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी द्वारा सामुदायिक भवन पर कब्जे के मामले पर नया मोड़ सामने आया है, जहां मामले पर हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की पत्नी को राहत दी है और भवन की चाबी नगर निगम द्वारा शकुन डहरिया को सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई थी, जहां हाईकोर्ट ने तत्काल सील किए गए सामुदायिक भवन के ताले को खोलने का आदेश भी दिया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में राजश्री समिति के द्वारा याचिका दायर की गई थी। निगम के द्वारा उन्हें दिए गए नोटिस के खिलाफ उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। समिति की ओर से तथा समिति के सदस्यों की तरफ से याचिका में कहा गया कि समिति के द्वारा संबंधित भूखंड को विधिक रूप से खरीदा गया है, पैसे देकर सेल डीड के माध्यम से उस भूखंड को खरीदा गया है। सामाजिक उत्थान, विशेषकर सतनामी समाज के उत्थान के लिए इसके बाईलॉज बने हैं और उस समाजी समाज के उत्थान और बाईलॉज के तहत इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही है। समिति ने कोई भी अवैधानिक कार्रवाई नहीं की है, विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
बलौदाबाजार जिले के भैंसा पसरा गांव में एक घर में आगजनी से हुई मां बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने घर में आग लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बलौदाबाजार के स्लम एरिया में बीती 25 फरवरी को कुछ अपराधियों ने एक गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी थी और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। वहीं इस आगजनी से आग से जलकर मां बेटे की मौत हो गई थी। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां सेवा सहकारी समितियों द्वारा धान का उठाव नहीं होने से चिंतित सैकड़ों समिति प्रबंधक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही खाद्य अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें धान का उठाव नहीं होने से समस्या बताई। बता दें कि बेमेतरा जिले में सुचारू रूप से धान की रिकॉर्ड खरीदी समर्थन मूल्य में की गई थी, लेकिन जिले में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। अभी तक परिवहन व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण परिवहन नहीं हो पाया है। डीओ भी नहीं कटा है समितियों में और वही बहुत परेशानी, शार्टेज आने की पूरा गुंजाइश है। शार्टेज आएगा तो समिति को नुकसान होगा, इसलिए हम लोग समय रहते जल्दी उठाव हो जाए करके अवगत कराने आए थे। पिछले बार और आए थे, अभी और आए हैं। तो कैसे ऐसी परंपरा चलते रहेगी? आप शासन समितियों को नुकसान से बचाने के लिए अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। यदि समय पे माननीय कलेक्टर सर के पास आए थे 22 तारीख को और आए थे हम लोग धान उठाव करने के लिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी धान उठा नहीं है। धान में सूखा आ रहा है, दीमक और बरसात से समितियों को परेशानी हो रही है, इसलिए ज्ञापन देने आए। माननीय कलेक्टर सर के पास आए थे 22 तारीख को और आए थे हम लोग। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा आज से शुरू कर दी गई है, जहां पहली परीक्षा प्रातः 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक संपन्न हुई। वहीं इस साल जिले में कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 74 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। आज 12वीं में हिंदी का प्रश्न पेपर था। आज 12वीं का हिंदी पेपर था और जिसमें 8,650 विद्यार्थी उपस्थित हुए। 79 बच्चे अनुपस्थित रहे। जिले के में 77 परीक्षा केंद्रों में से 74 परीक्षा केंद्रों में 12वीं की परीक्षा हुई। आज 12वीं का हिंदी पेपर था और जिसमें 8,650 विद्यार्थी उपस्थित हुए। 79 बच्चे अनुपस्थित रहे। जिले के में 77 परीक्षा केंद्रों में से 74 परीक्षा केंद्रों में 12वीं की परीक्षा हुई। बिलासपुर के बेलसरी निवासी एक युवक की संदिग्ध हालात में लाश लटकी मिली, जिसको लेकर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर फिर से पोस्टमार्टम कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल मृतक योगेश की लाश उसी के शर्ट से पाइप में लटकती हुई मिली थी। बेलसरी गांव में एक युवक जो है फांसी पर लटका हुआ है। योगेश खांडेकर उसका परिचय बताया गया। तखतपुर पुलिस द्वारा इसमें तत्काल मर्ग कायम किया गया, बॉडी का पंचनामा किया गया है और उसमें पीएम कराया गया। परिजनों द्वारा जो है उसमें शॉर्ट पीएम की तत्काल जो है मांग की जाती रही। बेलसरी गाँव में मेरे लड़के को शाम को ले गया 5 बजे और वहाँ उसको मार के जो रंधा के पास नया पारा के पास मार के लटका दिया गया है। इस सवेरे मेरे को पता चला तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर तो देखने से ही लग रहा है वो कोई मर्डर है ऐसा, और उसको कोई मतलब लटका दिया गया है, मर्डर है ऐसा लग रहा है। मैं उसको न्याय चाहता हूँ उसके लिए, और जब तक मेरे को न्याय मिलेगा नहीं, वो मर ही नहीं सकता कोई भी हालत में, अपने आप आत्महत्या कर ही नहीं सकता वो, और मेरे को न्याय नहीं मिलेगा जब तक तब तक मैं। अभी एक वहाँ पीएम हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि लटक के गला दबने से मौत हुआ है। उसका पोजीशन देख के, फोटो देख के कोई भी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।